नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों और साथ साथ में अगले 15 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियां आपके इलाके में रह सकती हैं, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहां पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो अगर बात करेंगे बारिश की गतिविधियाँ की, रेनफॉल की एक्टिविटी की, तो उसके बारे में पहले बात करेंगे। लेकिन एक आपको उल्टी बता सकते हैं, आप चाहते हैं कि देखिए एक सिस्टम जो है वो जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर एक सिस्टम बंगाल खाड़ी में यहाँ पर उभरने की संभावना है। और ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, जो सिस्टम दिख रहा है आपको। हालांकि अब तो ये देखने वाली बात होगी कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ये सब सिस्टम नहीं है, ये सब जो है वो केवल दिखावे के लिए है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये उभरने की संभावना है। ये और लगभग जो ये डायरेक्शन दिखा रहा है ना, इसी डायरेक्शन में जाने की इसकी संभावना वो ज़्यादा नज़र आ रही है। इसी डायरेक्शन में इसकी जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल है। इसके इधर घूमने की या रिकर्व करने की, उस तरह की जाने की। हालांकि इसके भारत आने की भी चांसेस लगभग बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि इसके भारत आने के चांसेस नहीं हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सिस्टम है 1 अप्रैल का सिस्टम होगा, और इस साल का यानी कि महीने का, और इस साल का 2025 का ये पहला सिस्टम होने जा रहा है। जबकि ये अप्रैल में ही डेवलप होगा, क्योंकि आज 30 मार्च है, केवल एक दिन का और समय है मार्च के महीने में। उसका मार्च जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि मार्च की जो स्थिति है वो खत्म हो जाने की कगार पर रहेगी। यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा देखने को नहीं मिलेगी साउथ में फिलहाल अभी, लेकिन आज और कल। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वर्षा गतिविधियाँ खासतौर पे साउथ इंडिया में बढ़ने की संभावना है। उत्तर में भी प्री मानसून गतिविधियाँ अप्रैल के महीने में ज़्यादा तौर पे देखने को मिल सकती हैं। इसकी जो संभावना है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई ऐसे पड़े कि कई इलाकों में इसकी वजह से रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ी है। चलिए अब हवाओं के पैटर्न एनिमेशन समझते हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना इस समय दिख रही है। देखिए ये है हवाओं का पैटर्न। इसमें देख पा रहे हैं जीएफएस मॉडल नहीं है, ये है ECMWF मॉडल, यानी कि इसमें किस तरह की वर्षा गतिविधियाँ हैं वो बाद में बताएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर फिलहाल जो हवाएं हैं वो पश्चिमी से पूरब की तरफ, और कुछ हवाएं जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। इसकी वजह से देश में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर देखिए किस तरह से हवाएं की जो हवाओं की गतिविधियाँ हैं कुछ तरह से इस तरह की जो है वो चलती हुई नज़र आ रही हैं, आपको दिखाई पड़ रही होंगी। इस तरह से स्थिति जो है वो बनी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तो और नीचे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 31 को, यानी कि कल मार्च का महीना खत्म हो जाएगा। कल फिलहाल कुछ संभावना नहीं है। 1 अप्रैल को भी देखेंगे, फिलहाल कोई संभावना अरेबियन सी हो गया या बंगाल खाड़ी हो गया, किसी भी तरह की कोई भी संभावना फिलहाल नहीं के बराबर है। यहाँ पर भी लगभग लग रहा है कि कोई सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। इसमें इस तरह की आपको गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी। लेकिन चलेंगे 2 तारीख के आसपास, तो देखेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। 3 के आसपास देखेंगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, और 4 के आसपास देखेंगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। केवल हल्का चेंज ये है कि ये जो बंगाल खाड़ी में हल्का सा एनिमेशन, यानी कि हवाएं जो है घूमती हुई नजर आ रही हैं। और 5 को देखेंगे तो ये हवाएं घूमना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि एक कम दबाव का क्षेत्र बनना यहाँ पर स्टार्ट होगा 5 अप्रैल को, यानी कि अभी आज से हफ्ते और दिन के बाद। 6 को थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा, और 7 को थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा। उसके बाद ये धीरे धीरे ये जो है तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, ऐसा मानना है ECMWF के जो मॉडल्स हैं उनका, कि ये जो धीरे धीरे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा। और 8 को देखेंगे तो 8 को भी ये धीरे धीरे और स्ट्रांग होकर के ये तमिलनाडु के कोस्ट के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। उसका फिर ये जो है बहुत तेज़ी से कमज़ोर होकर के ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि समाप्ति की कगार पर हो जाएगा। और 10 तारीख पर देखेंगे तो इसी तरह का गतिविधियाँ होंगी, यानी कि पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना रहेगा। किसी भी तरह की कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि इवन 11 को देखेंगे तो 11 को भी कोई संभावना नहीं है। 12 को सर्कुलेशन जो है सेंट्रल इंडिया पे बनने की संभावना है, और 13 के आसपास भी वहाँ पर सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिससे कि प्री मानसून गतिविधियाँ जोर पकड़ सकती हैं। इस तरह की उम्मीद यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो बातें यहाँ पर ये निकल के सामने आती है कि कई इलाकों में जो बारिश की संभावना है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं, और प्री मानसून गतिविधियाँ अप्रैल के महीने में जोर पकड़ेंगी। अब चलिए बात करते हैं जो GFS है वो GFS इसके बारे में क्या बता रहा है, क्या GFS में किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। देखिए 925 हेक्टोपास्कल हवाएं हैं, तो यहाँ पर अब GFS की बात करेंगे तो GFS किस तरह की यहाँ पर दिखा रहा है। तो फिलहाल अगर आज देखें, आज के दौरान तो पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, ये अपर लेवल पे हैं, ये ज़मीनी भागों पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए पश्चिमी हवाएं यहाँ पर भी चल रही है इस तरह से, यानी कि ये ज़मीनी भागों पे बिल्कुल नहीं है, ये अपर लेवल पे हैं चल रही हैं, यानी कि 925 हेक्टोपास्कल काफ़ी ऊपर है। और जो सरफेस विंड है, जो ज़मीनी भाग पे हवाएं चलती हैं वो ये नहीं है। तो यहाँ पर
ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, हमारे यहाँ तो हवाई नहीं चल रही है, तो उस तरह की हवाएं नहीं है, ये अपर लेवल की हवाएं हैं। देखेंगे ये 31 तारीख के आसपास तो फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। 1 तारीख के आसपास भी देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। 2 तारीख के आसपास भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। 3 के आसपास यहाँ पर एक सिस्टम बनने की संभावना है जो कि अंडमान सागर पे उभरेगा। यहाँ पर देख पाएंगे तो ये लंबा दूरी तय करेगा समंदर में। 4 को ये देखिए 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है वो एक सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि सिस्टम वो साइक्लोन वगैरह भी बन सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी वो दिख रही है कि जो है ये कुछ स्ट्रॉन्ग होने की इसकी संभावना दिख रही है। 6 तारीख के आसपास चलेंगे तो 6 तारीख के आसपास भी देखेंगे ये सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और तब ये जो है इसके रफ्तार अगर देखें तो ये मान के चलिए कि ये 80 किलोमीटर यानी कि एक चक्रवाती तूफान बन चुका होगा। जेफस की माने तो ये एक साइक्लोन बन चुका होगा। साथ को देखेंगे तो ये म्यांमार की तरफ जाएगा, यानी कि जेफस के माने तो ये साइक्लोन बनेगा और म्यांमार के तटों की तरफ मूव करेगा। CMW के माने तो साइक्लोन नहीं बनेगा, भारत की तरफ मूव करेगा। यानी कि इनका ये कहना है कि दोनों अभी अलग चल रहे हैं, दोनों सिस्टम का रास्ते अलग हैं, दोनों सिस्टम की इंटेंसिटी अलग है, दोनों मॉडल्स इस तरह की यहाँ पर दर्शा रहे हैं। 8 को सिस्टम खत्म हो जाएगा और म्यांमार के तटों को लैंडफॉल कर जाएगा। 9 तारीख को देखेंगे तो एक सर्कुलेशन जो है वो उत्तर भारत के क्षेत्रों पे बनने की संभावना है। एक लो प्रेशर एरिया जैसी स्थिति बनेगी तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना काफ़ी प्रभावशाली रह सकता है, यानी काफ़ी तेज़ बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। और 11 को देखेंगे तो वही रहेगा, 12 को भी और 13 के आसपास भी देखेंगे तो वही देखने को मिलेगा। उसके बाद फिलहाल कोई सिस्टम बनने की संभावना नहीं है, यानी कि पहला सिस्टम जो है वो बंगाली खाड़ी या अरेबियन सी कह सकते हैं तो उसमें उभरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अरेबियन सी में तो फिलहाल अभी कोई संभावना ऐसा नहीं है, लेकिन बंगाल खाड़ी में आपको दिखाया हमने कि यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा। कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितनी दूर तक जाएगा, ये तो देखने की बातें हैं, लेकिन बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट करेंगे। लेकिन चलिए तब तक देखते हैं कि क्लाउड किस तरह के बने हुए हैं। देखिए ये है क्लाउड्स की एनिमेशन। अगर देखा जाए तो इसमें सैटेलाइट लाइव देखा जाए तो देखिए फिलहाल कोई खास बादल देश के उत्तरी इलाकों में फिलहाल नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुछ इलाके उत्तराखंड और कुछ इलाके गिल बाल्टिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्षेत्र हैं, यहाँ पर कोई खास बारिश नहीं है, बादल भी फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पर कोई इस तरह की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। बारिश वगैरह, बादल वगैरह का यहाँ पर किसी तरह की गतिविधियाँ, बारिश की संभावना है नहीं। वहीं महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी हल्के फुल्के बादल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बारिश वाले बादल ये फिलहाल नहीं है। हालांकि निचले इलाके में देखेंगे तो यहाँ पर बारिश वगैरह है, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश है। और म्यांमार में तो आफ्टर शॉकिंग भूकंप भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी धूप है। और देखिए यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ भी, कोई स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी फिलहाल आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के कोई ज़्यादा चेंजेस, बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम में बदलाव कोई खास नहीं होगा फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान। अगर सिस्टम बनेंगे तो बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ेंगी। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है और कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।